नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। जी सर, एआई समिट अभी हाल में ही समाप्त हुई और कई खट्टी मीठी यादें इसके साथ जुड़ी रहीं। जहां एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का विवाद रहा, उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी जो था वो भी काफी चर्चा में रहा। आप किस तरह देखते हैं सर इसे? अमित, ये जो यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, इट सरप्राइज वन एंड एवरीवन कि ये एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था कि इस तरह का कोई प्रदर्शन उस माहौल में कर जाएगा। यूथ कांग्रेस जो है, वो जो विपक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी युवा विंग है और उसके प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष है, विपक्ष को जो सरकार का विरोध है उसको किस लेवल तक ले जाना है, ये तो विपक्ष की सोच है। इसके ऊपर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उसके ऊपर क्या उनकी सोच रही। उन्होंने डेलिबरेट किया होगा, उन्होंने इसको सैंक्शन किया होगा लीडरशिप ने, तब ये हुआ हो। बात तो ये है कि जब इतनी बड़ी हम एआई समिट कर रहे हैं और शहर में इतनी चाक चौबंद सिक्योरिटी व्यवस्था है, सड़क पे लोगों का चलना मुश्किल है, गाड़ियां क्रॉल कर रही हैं, बिल्कुल कहते हैं ना, उस स्नेल की स्पीड में चल रही हैं, और इतना कुछ इंतजाम था, उस चाक चौबंद व्यवस्था को तोड़ करके 10 लोग पहुंच गए वहां पर, उन्होंने प्रदर्शन किया। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। और ये कहना बड़ा आसान है कि हमने तो उनको प्रोवाइड किया था, उन्होंने उसको स्कैन किया, स्कैन करके रजिस्टर कराया, आगे। समथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंस, हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो थी, इतना बड़ा आप जलसा कर रहे हैं, जहां कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कई लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश विदेश के सीईओज आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं। उसकी जब आप सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं तो उसके अंदर इंटेलिजेंस इनपुट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और वो आपका इंटेलिजेंस इनपुट में तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि आपको इस बात का सर्वेलांस करना चाहिए था कि विपक्ष क्या इस पे, देखिए, प्रधानमंत्री जी के विपक्ष के साथ ताल्लुकात आज के तारीख में बहुत ही खराब है। अभी पार्लियामेंट के अंदर सेशन निकला, वहां आपने देखा कांग्रेस कितनी एग्रेसिव थी वहां पर। तो वो हर एक मंच को खोजेगी कांग्रेस जहां पर वो विरोध करे। आज से साल 2 साल पहले आपने पार्लियामेंट में भी देखा था, वहां भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर दर्शक दीर्घा से प्रोटेस्ट हुआ था। फिर अभी यहाँ एमपीज ने प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होना, तो जो मैं कहता हूँ, जो थिंग्स टू डू वाली लिस्ट जो रही होगी, T2D लिस्ट जो रही होगी, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, उसमें तो रहा ही होगा कि कोई प्रोटेस्ट यहाँ हो सकता है क्या, किसी तरह का प्रोटेस्ट यहाँ हो सकता है क्या। और ये जो वो इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर पाए, ये हमारे यहाँ के सुरक्षा मशीनरी की एक ये बहुत बड़ी असफलता है, उनकी बहुत बड़ी फेलियर है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्ट की बात। जी जी, आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि सिर्फ प्रोटेस्ट की बात नहीं है, प्रोटेस्ट करने के तरीकों पर सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने शर्ट उतार करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वो भी एक इंटरनेशनल समिट में जहां पूरी दुनिया की निगाहें थी, और आजकल की जो वायरल दुनिया है जहां पर कि हर शॉट हर सीन जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, तो क्या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा भारत पे? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें कांग्रेस ने सोची होगी जब उसने प्रोटेस्ट प्लान किया होगा। जी, उसने ये सोचा होगा कि इतनी बड़ी अगर सरकार इतना बड़ा कोई जलसा कर रहा है जिसके अंदर सरकार एक क्रेडिट लेना चाह रहा है, और वो एक्सक्लूसिवली अपने प्रधानमंत्री जी की सक्सेस स्टोरी उसके आसपास बनाना चाह रहा है, इन सब चीजों को सोच करके कि वहां पर कुछ एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दो जो कि लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट कर दे, ये तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी का पार्ट रहा हो। जी, कांग्रेस आज के तारीख में जो कांग्रेस पार्टी, यही तो मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है सरकार के विरोध का, और वही हाल फिलहाल में हमने पार्लियामेंट में भी देखा इस चीज को कि बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी जब कांग्रेस फॉलो कर रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उस समय आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा, या आप इस चीज को आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए, ये तो आपकी फेलियर है। दूसरी बात, जो आप एक शर्टलेस प्रदर्शन की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए,
कांग्रेस की कोशिश इस समय आपको ये भी देख के चलना पड़ेगा कि विपक्ष के अंदर की जो राजनीति है, विपक्ष के अंदर की जो राजनीति है, कांग्रेस को उसमें भी पॉइंट स्कोर करना है। आगे आने वाले समय में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, असम में चुनाव है, ठीक है। वहां पर तीनों जगह विपक्ष की राजनीति में विपक्ष के मुख्य धारा के दलों का भाजपा से मुकाबला है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी है और असम में कांग्रेस है। इन तीनों स्टेट्स में माइनॉरिटी वोट्स का बहुत ज्यादा दमखम है। और यहाँ पे जो आज के तारीख में जो एक फायदा बीजेपी को इन चुनावों में मिलता है वो ये है कि माइनॉरिटी वोट्स डिवाइड हो जाती। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने माइनॉरिटी वोट के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर दिया है। तो आज के तारीख में कांग्रेस की कोशिश जो है अपने आप को माइनॉरिटी राइट्स की और जो दलित राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स के सबसे बड़ा खैरख्वाह के रूप में प्रदर्शित करने की, और ऐसे चीज में वो एक मैसेज देना चाहती है कि जितनी एग्रेसिवली हम बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, बाकी दल नहीं कर सकते। ये मैसेजिंग जो एक जमाने में अरविंद केजरीवाल किया करते थे, आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करके वो जो है सो गुजरात में चुनाव लड़ने चले गए, अपनी पार्टी को खड़ा कर दिया। फिर जब 2014 में मोदी जी खड़ा हुए बनारस से, तो वहां चले गए उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कि ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज एन एडवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज के तारीख में कांग्रेस की कोशिश यही है कि भाई जब आज के तारीख में जो नरेंद्र मोदी का विरोध करने का, भाजपा का विरोध करने का जो सबसे ज्यादा दमखम जिस पार्टी में है वो राहुल गांधी में है, और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में है। ये उनकी राजनीतिक सोच है। सब में उसी सोच के तहत उन्होंने ये प्रदर्शन किया, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे ख्याल से जो उनकी जो रणनीति रही, उनकी जो स्ट्रैटेजी रही, उस पर तो वो काफी फेयरली सक्सेसफुल रहे। और गवर्नमेंट उनको तो ब्लेम करे, पॉलिटिकली तो उनको ब्लेम करना बनता है, बिल्कुल बनता है, जायज है। इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या, उनको तो ब्लेम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है कि आपको ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस फेलियर्स पे सवाल उठते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उस पर भी सवाल उठते हैं। और यही कारण है कि विपक्ष जो है वो पूरा एकजुट भी नहीं है प्रदर्शन के लिए, इस प्रदर्शन के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस चर्चा में शामिल हुए और आपने इस मुद्दे पर हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।